अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको स्पेशल पैथोलॉजी का कि आपने कौन सी बुक फ़ॉलो करनी है और किस तरह से स्टार्ट करना है, आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके अलावा टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि कवर होने हैं। आपने थर्ड ईयर पैथो पढ़ी होगी, ठीक है, वो जनरल पैथो थी। अब आपकी आ गई स्पेशल पैथो में इनके सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होंगे बॉडी के। और मोस्टली जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अब आप पढ़ोगे फोर्थ ईयर में, वो होते हैं कैंसर्स, मेन ट्यूमर्स। हर ऑर्गन के उन्होंने आपको ट्यूमर्स पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। सो इसमें कैंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल पैथोलॉजी का इस तरह से है कि ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है, बहुत लेंथी है ये। सो आपने जब भी स्टार्ट करना है इसको, जब भी स्टार्ट करना है आपने इस तरह स्टार्ट करना है, ये चीज़ जहन में रख के करनी है कि ये आपकी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। आई मीन कि आपको इसको मतलब करने में एटलीस्ट और तो नहीं 2 या 3 मंथ ज़रूर लग जाते हैं, कि आपको कंप्लीट पैथो करने में 3 मंथ्स एटलीस्ट लग जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपने पहले आई स्टार्ट करनी है। जब आई पे थोड़ी सी आपकी ग्रिप हो जाए, आपको समझ आने लग जाए, फिर आपने पैथो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और पैथो स्टार्ट करने में ये है कि अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। उसके आपने जो पैथो लेनी है इसके लिए वो लेनी है मीडियम रॉबिन्स, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास होगी मीडियम रॉबिन्स। आपने थर्ड ईयर में जैसी भी बुक ली थी, जो भी प्रिंट लिया था, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो फोर्थ ईयर के लिए आपको बुक चाहिए होगी, उसकी जो आपके पास मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स हों वो बिल्कुल क्लियर हों। अगर आपने पहले जैसी भी बुक यूज़ की है उसमें अगर वो क्लियर नहीं थी, तो वो आपने थर्ड ईयर के लिए यूज़ की थी, फोर्थ ईयर के लिए फिर आप न्यू ख़रीद लें। मैं न्यू इसलिए कह रही हूँ कि आपके अगर मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स पहले में क्लियर है तो इट्स ओके, आप वही यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स साफ़ नहीं हैं तो आप ज़रूर और बुक ले लें। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास ये है बुक, ठीक है, ये मीडियम रॉबिन्स है, ठीक है। तो इस मीडियम रॉबिन्स में ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि इसमें जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स हैं वो बहुत क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ी सी हम हार्ड इसका कवर होता है, हार्ड कवर वाली बुक कहते हैं इसको। इसमें ये होता है कि आपके पास ना इसके पेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, इन सेंस के मतलब दरमियाने पेजेस होते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो पेजेस हैं वो काफ़ी खुले से भी होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी बुक लें जिसके ज़रा मतलब थोड़ा सा अगर पेजेस बड़े होते हैं तो हम अगर कुछ अटैच करना भी चाहें, कुछ लिखना भी चाहें तो हम लिख भी सकें, बहुत कंजस्टेड सी बुक ना हो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स की बात करें, अगर हम जैसे आपके पास ये पिक्चर आ रही है, आपके पास मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, आपको साफ नज़र आने चाहिए। मैं इस पे इतना ज़ोर इसलिए लगा रही हूँ कि जब आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी जो मोस्टली फोर्थ ईयर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स ही हैं। अगर आपकी वो क्लियर नहीं होंगी तो आपको मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स याद ही नहीं होंगे। आप सिर्फ रटा लगा सकते हैं। अब रटा हर एक का स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, ठीक है, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब ये देखें, यहाँ भी क्लियर कट आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। सो आप बस, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ऐसी बुक लें जिसमें पिक्चर्स क्लियर हो, ठीक है। अगर ऐसी बुक नहीं है तो आप और ख़रीद लें। कोशिश करें अगर आपको इस तरह की बुक मिल जाती है जिसकी हार्ड कवर वाली, तो आप ये ख़रीद लें, ये बेस्ट बुक है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं दिखा दी आपको। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ेंगे पैथो, तो इसमें ना ये होता है कि आपको ना मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स होती हैं वो मोस्टली में जो पॉइंट्स होते हैं वो मोस्टली आपको 2 याद रहते हैं, ठीक है। अगर जितना भी स्ट्रॉन्ग रटा है ना आपका, आखिर में आपको 2 पॉइंट्स ही याद होते हैं, या मिनिमम 1 या 2 पॉइंट याद आते हैं। अगर आपकी पिक्चर्स जो मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स हैं वो साफ़ हैं, तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि उसके साथ, जैसे मैंने आपको दिखाया भी, उसके साथ ही आपने वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो आपके नज़र भी आ रहे हैं, जो आपके मेंशन भी किए हुए हैं उन्होंने। इस तरह से ये होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजी का, तो आपको आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक हो जाएगी वो डायग्राम, ठीक है, वो पिक्चर। जैसे वो पिक्चर डायग्राम क्लिक होगी, आपको खुद ब खुद वहाँ से 4-5 पॉइंट वैसे ही याद आ जाएंगे।
तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जो स्पेशल पैथोलॉजी है, इसमें जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो मॉर्फोलॉजी पूछ लेते हैं। जैसे हम बात करें अगर 2019 के क्वेश्चन की, तो उसमें मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी हुई थी। फिर 2020 के क्वेश्चन की बात करें जो कि 2021 में हुआ है, उसमें मॉर्फोलॉजी पूछी हुई थी। मॉर्फोलॉजी में भी वो कहते हैं 4-4 पॉइंट बताएं आप, लेकिन हमें याद होते हैं सिर्फ 2-2, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम सिर्फ रटा लगाते हैं, पिक्चर्स नहीं देखते और हम ऐसे जाते हैं, फिर हमें हर एक चीज़ मिक्स हो रही होती है क्योंकि मॉर्फोलॉजी बहुत 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 ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डायग्राम कर लेंगे साथ, एक तो आपके जब आपकी ओएसपी होगी उसमें बहुत आसानी होती है आपकी, लेकिन फिर दूसरी बात ये है कि आपको एनुअल में बहुत आसानी होती है। सही है, तो आपकी जहाँ जहाँ पिक्चर होगी वहाँ पे साथ आपकी स्पेस होनी चाहिए ताकि आप उसको लिख सकें। स्पेस नहीं है तो आप स्टिकी नोट्स के साथ उसको मेंशन कर दें, पॉइंट बना के आपने लिखने हैं मॉर्फोलॉजी वाले, ग्रॉस भी और मैक्रोस्कोपिक भी। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होगी। हमने जो फॉलो करनी है 4th ईयर के अंदर वो मोस्टली मीडियम रॉबिन्स ही पढ़नी होती है। ठीक है, बिग में सिर्फ आपने समझ लें कि आपने फीमेल के साथ ब्रेस्ट और मेल भी ऑप्शनल है आपका। ठीक है, ये आपने जो ना मस्ट बिग से करना होता है क्योंकि बिग में ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मीडियम से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कुछ पॉइंट जो ऐड करने वाले होते हैं वो ऐड हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं बिग से तो कर लेंगे, नहीं तो मीडियम भी काफ़ी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने पढ़नी ही बिग है, सपोज करें। ठीक है, हमने अब 4th ईयर में आ गए हैं, सो स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिग करते हैं। तो मैं उनको बताती चलूँ कि आपकी एंड पे जो बिग है वो आपसे रिवाइज़ नहीं होती, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले आप कंप्लीट होती ही नहीं है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप सिर्फ बिग ना पढ़ें, आप बिग से कुछ चैप्टर्स पढ़ लें, जैसे जो आपको बेहतर लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप वो चैप्टर्स कर लें, लेकिन मेनली अपनी बुक जो रखें वो मीडियम ही रखें। ठीक है, एक तो बच्चे वो आगे जो कहते हैं बिग, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन बता दिया। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं कि हमने सिर्फ पैथोमा पढ़नी है। ठीक है, और पैथोमा से हमने सारा पैथोमा कर लेनी है, उसके साथ हमने मीडियम रॉबिन से हमने 2 या 3 चैप्टर्स कर लेने, जैसे GRT कर लिया और मेल और फीमेल कर लिया। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैथोमा को प्रेफर करती हैं 70% ऑफ सिलेबस के लिए, क्योंकि आपकी पैथोमा जो है वो इनफ नहीं है। ठीक है, आपके अगर कोई सीनियर्स कहते हैं आपको कि पैथोमा से हर चीज़ कवर हो जाएगी, आप सिर्फ 3 टॉपिक्स कर लें, मीडियम से आराम से पास हो जाएंगे, फलां जो भी है। ठीक है, लेकिन मैं काइंड मशवरा मेरा यही है कि आप जो है ना आप मीडियम रॉबिन्स लाजमी पढ़ें एटलीस्ट। ठीक है, पैथोमा को अगर आपने रखना है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मैं मेंशन कर दूंगी फर्दर, जो आपने पैथोमा से लाजमी एक दफ़ा रीड करने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेन बुक पैथोमा ही रख लें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी मेन बुक मीडियम रखें, मीडियम में जो चीज़ें आपकी बहुत लेंथी हैं उसे शॉर्ट करके आप नोट्स, स्टिकी नोट्स लगा के उसे शॉर्ट कर लें, लेकिन अपनी मेन बुक मीडियम ही रखें। और यकीन करें आपकी जब एग्ज़ाम्स आती हैं, ठीक है, आपका पहला पेपर जो होता है वो स्पेशल पैथोलॉजी का ही होता है, तो आपसे ना आराम से रिवाइज हो जाता है मीडियम से। अगर आपने मीडियम को अच्छे से किया हुआ है, मेन बुक रखी हुई है, स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं, मॉर्फोलॉजी के पिक्चर्स क्लियर हैं, तो आपको टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि इसकी जितनी पैथोलॉजी होती हैं, जितनी भी हम डिजीज़ की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा करनी नहीं होती। मेन करना होता है कि साइन सिम्टम्स क्या हैं उसके, मतलब किस तरह हम डायग्नोस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी मेन होती है, या उसके हम कह लें कि अगर कोई मार्कर वगैरह हैं तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं कि आपने इसके लेबोरेटरी टेस्ट कौन से करनी है। सही है, तो हमने इन चीज़ों पे मेन फोकस करना है, बुक को छोटे छोटे करते जाना है, साथ साथ नोट करते जाएँ, लेकिन अपनी बुक पे ही करना। कुछ चैप्टर्स ऐसी हैं जिनकी आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है अलग से, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन सी चैप्टर्स हैं जिनके आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम बुक से रीड कर रहे होते हैं तो वो अरेंज नहीं हो पा रहा, वो माइंड से जल्दी हम पिक नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि बिग से आपने मेल, फीमेल और ब्रेस्ट करना है। ठीक है, बाकी सारा आपने मीडियम से करना है। पैथोमा की बात करूँ तो अभी मैं आपको इसका नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं फिर भी बताते चलूँ कि इसमें जो ब्लड वाला चैप्टर है वो लाजमी पैथोमा से ही करना पड़ता है। आप उसको मीडियम से भी साथ साथ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ आपने पैथोमा से ही करना है। ठीक है, आई मीन के जो वाइट ब्लड सेल्स वाला पार्ट है, WBCs वाला, वो सारा पैथोमा से करना होता है। और अगर हम बात करें ब्लड का, एनीमियाज का, तो वो मीडियम से ही करना होता है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन के तौर पर हमने पैथोमा को एक दफ़ा रीड लाजमी करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं लंग्स की। जैसे बात करते हैं तो लंग्स को आपने पैथोमा से लाजमी रीड करना है।
फिर हम बात कर लें फ़ीमेल की बात कर लें तो आपने उसमें उसको प्रथमा से लाजमी रीड करना है। रीड करने का मतलब ये है कि आपकी मेन बुक वो नहीं रहेगी। फिर भी अगर सपोज़ करें मैं अगर ये वीडियो बना रही होती साल के एंड में, मीन आपके अब स्टैंड अप्स हो रहे होते, तो मैं आपको प्रेफर करती कि आप प्रथमा कर लें, ठीक है, प्रथमा कर लें, फिर मीडियम से कुछ टॉपिक्स कर लें। वो ये था कि आपके पास टाइम नहीं है। अब आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पूरा साल है, तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप मेरी रॉबिन्स लाजमी पढ़ें। आगे आपने हाउस जॉब करनी है, आपके पास नॉलेज भी इतना होना चाहिए कि आप आंसर कर सकें उनको, ठीक है। ये ना हो कि आप जस्ट प्रथमा कर लें, ठीक है, पेपर पास कर लिया आपने, लेकिन आगे आपको कुछ ना आता हो, ठीक है, तो आपने यही चलना है। दूसरी बात यह है कि आपको प्रथमा पढ़ के सारे आपके डायग्नोसिस जो हैं वो नहीं हो पा रहे होते। आप बेशक पढ़ के देख लें, आपसे नहीं होगा डायग्नोसिस, या बहुत मुश्किल से होगा, या कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही कोई इंटेलिजेंट है तो शायद कर सके, लेकिन नहीं हो सकता ये। तो आपने मीडियम को लाजमी रखना है। इसको आपने आई कुछ पढ़ने के बाद स्टार्ट करनी पैथो, और आपने इसको डेली बेसिस पे करना है। मीन कि आपके आई के बाद आपका ईएनटी सब्जेक्ट आ जाएगा साथ, ईएनटी के बाद आपकी कम्युनिटी मेडिसिन आ जाएगी, लेकिन पैथो आपकी साथ साथ चलती रहेगी क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। सो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि कौन सी बुक यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है। और मैं बता दूंगी आपको कि आपने किसके नोट्स बनाने हैं खुद से, ठीक है, तो जिसके मीन ज़रूरी हैं बनाना, बाकी जितना भी होगा आपने वहीं पे बुक से ही करना है। चलें जी, बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो आपको पता है कि इसके 300 मार्क्स होती हैं, सही है। तो रिटन के 150 और वाइवा के 150 वाइवा के हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकती हैं अगर आपने अभी जानना है इसके बारे में तो, लेकिन अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप साल के एंड में जाके इसको देखिएगा। रिटर्न की बात करते हैं हम, जो हमने पूरा साल तैयारी करनी होती है वो है इसके 150 मार्क्स। 150 मार्क्स में से आपके जो SCQs होते हैं वो होते हैं 14, और 14 ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो आपके बनते हैं 70 मार्क्स SCQs के, और MCQs के मार्क्स हैं आपके 65, ठीक है। इसके अलावा आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं 15 मार्क्स। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ आपके टाइम की। सो मैंने आपको जब मैं बता रही थी तब भी मैंने बताया था कि इसके टाइम सेम होता है, सब पेपर्स का टाइम सेम होता है, ठीक है। तो इसके SCQs का 2 आवर्स है, MCQs के 65 मिनट्स हैं। अच्छा जी, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि हम 2 आवर्स में 14 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम किस तरह करेंगे। यकीन करें आपके इजीली हो जाते हैं अगर आपने सारे जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हैं, मीन जितने उन्होंने SCQs का कहा हुआ है, जो टॉपिक्स हैं वो आपने अगर सारे किए हुए हैं तो आपके इजीली हो जाते हैं। और इसमें डायग्नोसिस भी आराम से बन जाती हैं, सिवाय ब्लड के थोड़े ट्रिकी आते हैं, इसलिए आपके कॉलेज वाले भी मोस्टली आपको ब्लड सबसे पहले करवाते हैं क्योंकि उसके ज़रा जो सिनेरियोज आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। और बाकी ऑर्गन जितने भी हैं उनके इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, इनमें कोई ना कोई पॉइंट लाजमी होता है, ठीक है। जैसे हम बात कर लें मेल की, तो मेल में थोड़े पॉइंट्स इस तरह होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो भी डायग्नोस हो जाती हैं। आपने साथ साथ पढ़नी है पैथो, साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, साथ साथ सिनेरियोज करने हैं, ताकि आपकी जो डायग्नोस्टिक पावर है डायग्नोस करने की वो आपकी एबिलिटी बढ़ जाए। मैं इंशाल्लाह जब मैं स्टार्ट करूँगी पैथो आई के बाद, तो मैं आपको साथ साथ सब कुछ बताती जाऊँगी, कैसे आपने याद रखना है, कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपने बुक में मेंशन करना है। कोशिश कीजिएगा कि अपने बुक में जो चीज़ पढ़ते जाएं उसको आप रिसाइज करते जाते हैं। कोई इतना बहुत ज़्यादा कोई बड़े भी नहीं आते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो ये भी आराम से पिक हो जाते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास कितने होते हैं, 2 आवर्स होते हैं और 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अटैम्प्ट करने होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये आपके 14 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि पैथो बहुत लंबी है, तो इसे समझाना भी ज़रा काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अगर स्टार्ट में ही आपने अगर एक गलत बुक चूज़ कर ली है तो फिर एंड तक आपको भी परेशानी होती है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी टाइम लगाया। सो हम बात करते हैं आपके टॉपिक्स की। सो जितने लंबा टी है इतना ही ज़्यादा इसका सिलेबस है। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑल कैविटी एंड GIT आपका। इसमें 2 क्वेश्चन आते होते हैं, और सबसे पहले बच्चे या कॉलेज वाले मोस्टली आपसे ब्लड करवाते हैं या फिर आपको GIT करवाते होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, यकीन करें बहुत ही आसान चैप्टर है। 2 SCQs होते हैं इसके और 9 MCQs हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लीवर की। अच्छा, इसके बाद लीवर आता है फीमेली। मैंने इस तरह जिस तरह लिखे हुए हैं, आप अगर इसी तरतीब से करेंगे तो आपको आराम से हो जाएंगे। फिर लीवर है आपका, लीवर में से एक क्वेश्चन आएगा, 5 MCQs होंगे, इन सब में से बाकी सब में से एक क्वेश्चन है।
फ़ीमेल हो गया, फ़ीमेल के साथ ब्रेस्ट, एक ही चैप्टर है लेकिन इनके जो मार्क्स, इनके 2 क्वेश्चंस हैं। मेन के एक फ़ीमेल से आएगा और एक ब्रेस्ट से आएगा। फिर मेल से एक आएगा। फिर यूरिनरी सिस्टम, मतलब यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है ना यूरिनरी ब्लैडर है वो मेल में आएगा, और बाकी जो इसका पार्ट होगा किडनीज़ का वो अलग होगा चैप्टर, ठीक है। तो किडनीज़ के लिए एक क्वेश्चन है और मेल के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, लंग्स की, तो एक क्वेश्चन होगा इसका, ब्लड का भी एक होगा। ब्लड में हमारे पास आरबीसीज भी आएंगे और डब्ल्यूबीसीज भी आएंगे। फिर हम बात करते हैं सीवीएस की। सीवीएस में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आएंगी और हार्ट भी आएगा। इसके अलावा बात करते हैं एंडो की, तो एंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि एंडो में से आपको यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जिसमें उन्होंने लेबोरेटरी की मतलब दी होगी रिपोर्ट कि ये लेवल है, तो आप बताएं क्या डायग्नोसिस होगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा ये इन्हीं में से होगा। इन्हीं में से किस में से होगा? मोस्टली वो एंडो से हो सकता है, वो सीवीएस से हो सकता है, और वो या फिर लीवर से हो सकता है। इन तीनों में से किसी में से एक से होगा, क्योंकि इन्हीं की लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है ना मोस्टली दी होती हैं वैल्यूज़। उसके बाद हम बात करते हैं, हम कहाँ तक थे, यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स की बात करें तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इसी में आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करना होता। मेन जो हमारा टॉपिक होता है वो बोन्स और जॉइंट्स के 2 टॉपिक्स होते हैं, तो ये करने होते हैं हमने, और बोन्स ही हमने ट्यूमर्स करने होते हैं। सो इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है, सीनस में से एक क्वेश्चन आता है, और स्किन में से, स्किन को छोड़ ही देना, उसमें सिर्फ एक MCQ आता होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास टॉपिक्स हो गए हैं, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो इसको करने का तरीका यही है कि आप इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएं। आपके कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं उसको वो पढ़ते जाएं साथ। खुद से करना चाहते हैं खुद से कर लें, लेकिन आई विल स्टार्ट ऑफ लेक्चर्स ऑफ पैथोलॉजी आफ्टर द आई लेक्चर्स, ठीक है। तो उस पर टाइम लगेगा मुझे, उस पर करने के बाद मैं इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपको गाइड करती जाऊँ साथ साथ। इसमें से जो मैं बताने लगी थी कि आपने जो नोट्स बनाने हैं वो बोन्स के बनाने हैं, ठीक है, वो आपने एंडो के बनाने हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा ब्लड जो है वो आपने साथ पैथोमा से करनी है, ठीक है। पैथोमा लाजमी करनी है इसके लिए, क्योंकि समझ लें कि वो आपके नोट्स ही हैं, सही हो गया। बाकी लंग्स के, किडनीज़ के आपकी चॉइस है, क्या बनाएं ना बनाएं, ठीक है, उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एंडो की और बोन्स के लाजमी बनाने होते हैं। सीनस के सिर्फ ट्यूमर्स करने होते हैं आपने, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बाकी सब अब बेशक बुक से कर लें, बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सो ये आपके टॉपिक्स हो गए हैं, मैंने आपको तकरीबन बता दिया है हर एक चीज़। सो आप इसको स्टार्ट इतनी जल्दी से स्टार्ट ना करें, जब भी स्टार्ट करें आप जब प्रिपेयर हों इसके लिए तब आप स्टार्ट करें इसको, और अच्छे से पढ़ें और अच्छी बुक लेके रखें। इंशाल्लाह मैं जल्द स्टार्ट करूँगी इसके लेक्चर्स। फ़ी अमान अल्लाह।